बाजो मुरली मनोहर नंद लाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को हृदयंगम करने का पूरा प्रयत्न कीजिएगा। एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा। जो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, कल मिसिज मेहरा ने पूछा कि ये कथा हम दोबारा सुनना चाहते हैं। मैं उन्हीं से पूछना चाहूँगा, कौन सी कथा आप दोबारा सुनना चाहती हैं? वो जो करण की है। हाँ, सुनिएगा। विकारों की 100 विकारों के साथ करण का साथ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब ध्यान, अब एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। मैं दोबारा वो कथा सुना रहा हूँ, बिल्कुल शांत भाव से सुनने का प्रयत्न कीजिएगा। अच्छा जी। हम सबकी मुश्किल क्या है, हम गीता सुनते हैं तो ऐसा समझते हैं कि अर्जुन मूर्ख है, उसे भगवान ज्ञान दे रहे हैं। जब हम रामचरितमानस रामायण सुनते हैं तो हमारा मन होता है ये राम और रावण का युद्ध है, कोई कुंभकर्ण होगा, कोई मेघनाथ होगा। इसी प्रकार जब महाभारत सुनते हैं तो हम ऐसा महसूस करते हैं कि कोई पांडव होंगे, कोई कौरव होंगे। लेकिन कभी भी हमने जानने का, किसी संत के मुख से समझने का प्रयत्न नहीं किया कि ये लीलाएं हमें क्यों सुनाई जाती हैं। देखिएगा, पूछा मिसिज मेहरा ने, लाभ सबको मिलेगा। हमको हमेशा कोई भी लीला सुने उसे अपने को पात्र बनाना चाहिए। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? हमने रामचरितमानस में, रामायण में आपसे कहा कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, इनका भगवान वध करते हैं, अहंकार का वध करते हैं। लेकिन आप और हम लोग रावण का वध, कुंभकर्ण का वध, मेघनाथ का वध तो समझे, अपने अहंकार को। हम सबके अंदर भी रावण है। इसी प्रकार गीता के अंदर अर्जुन को हमने पात्र समझा, अपने को पात्र नहीं माना।
कोई बात नहीं, हमारी अज्ञानताओं की निशानियां हैं। जिस दिन हम अपने आप को पैत्र पात्र मानेंगे। अब कल मिसिज मेहरा ने द्वारा पूछा, तो आज सुनिएगा, अंतरात्मा की महाभारत। क्या मतलब? आपके अंदर कौन सा महाभारत चल रहा है? हर एक व्यक्ति के अंतःकरण में एक महाभारत है। आज मैं अलग तरीके से खुलासा करके समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं। हम सबके अंदर एक महाभारत चल रहा है। शास्त्र कहते हैं 18 दिनों के महाभारत युद्ध में उस समय की पुरुष जनसंख्या 80% सफाया हो गई थी। और युद्ध के अंत में संजय कुरुक्षेत्र के उस स्थान पर गए जहां सबसे महानतम युद्ध हुआ था। लेकिन आप और हम लोग कभी उस स्थान को खोजने का प्रयत्न नहीं कर रहे। हम सबके अंतःकरण में एक युद्ध चल रहा है, 24 घंटे चल रहा है। उस कुरुक्षेत्र में संजय ने इधर उधर देखा और सोचने लगा, क्या वास्तव में यही युद्ध हुआ था? देखिए, द्वारा बता रहा हूं ये लीला। अपने को पात्र मान के समझोगे तो समझ आएगा। अगर ये सोचोगे कि कौन पांडव थे कौन कौरव थे, तो कभी समझ नहीं आएगा महाभारत। इसीलिए मैंने पहले ही एक शब्द कहा था, अंतरात्मा की महाभारत। हम सबके अंदर जो महाभारत चल रहा है उसे समझिएगा। यदि युद्ध हुआ था तो जहां वो खड़ा है उसके नीचे की जमीन रक्त से सरोवर होनी चाहिए। संजय सोच रहा है, क्या वो आज उसी जगह पर खड़ा है जहां महान पांडव और कृष्ण खड़े थे? अब पांडव कौन हैं और कृष्ण कौन हैं, ये बहुत गहरा प्रश्न है। ये पांडव अपने आप को कहते थे कि प्रभु हम आपकी शरणागति में हैं, लेकिन कहने से शरणागति नहीं होती है। मैंने एक दिन आप लोगों से निवेदन किया था कि 4 चीजें साधना में निचोड़ की बताई जा रही हैं। नंबर 1, हरि गुरु भजू नित्य, यानी हमारा मन हरि और गुरु का नित्य भजन करे, ध्यान करे। ये नित्य बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि 5 मिनट सुबह पूजा की थी, 10 मिनट शाम को पूजा कर लेंगे। ना 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 ना, ये शरणागति है ही नहीं। निष्काम भाव, क्या मतलब? इनका सुमिरन किस लिए करें? निष्काम भाव से करें। हम सब लोग सकाम भाव से मंदिर जाते हैं, सकाम भाव से गुरु के पास जाते हैं। अनन्यता, यानी इनको छोड़कर मन कहीं और ना जाए, यही साधना है। लेकिन आप सोच के देखिएगा, क्या आप और हम लोग ऐसा कभी आज तक कर सके? जब भी कोई संत महात्मा साधना कराता है तो यही 4 पॉइंट होते हैं। शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में, गीता में, भागवत में, रामायण में यही 4 पॉइंट हैं। तो अब ध्यान से सुनिएगा, जहां
पांडव हैं और कृष्ण हैं। अब आप सोचेंगे काश हम भी महाभारत में होते। अरे आज भी महाभारत है आपके अंदर, आज भी सबके हृदय में महाभारत चल रहा है। कृष्ण आज भी आपके अंदर हैं। तभी जब संजय के मन में ये प्रश्न आया कि इसी जगह पर कभी अर्जुन का रथ खड़ा होगा, पांडव खड़े होंगे और भगवान श्री कृष्ण भी खड़े होंगे उनके रथ पर। उसी समय महान, जहां महान पांडव वहां कृष्ण के साथ, तभी एक बूढ़ा व्यक्ति नर्म और शांत स्वर में उनके सामने प्रकट हो गया। कभी आप अपने आप को समझिए कि मैं उन पांडवों में होता तो आज भी बन सकते हो। कृष्ण मेरे रथ पर खड़े होते तो आज भी भगवान आपके रथ पे खड़े हुए हैं। लेकिन हमने कभी इस भाव से लीला को समझने का प्रयत्न ही नहीं किया। आज भी हैं। तो संत ने क्या कहा? हम लोगों के जीवन में भी संत महात्मा आते हैं, लेकिन हम वहां भी बुद्धि का प्रयोग करते हैं, शरणागति नहीं करते। ये तो अहोभाग्य समझिएगा। मिसिज मेहरा ने कहा कि ये लीला द्वारा सुनाइएगा, लेकिन आप और हम लोग अभी सुनने के बाद कल पूछूंगा तो सब 0 में 100 हो जाएंगे। क्यों? अंतःकरण में एकाग्रता चाहिए, समर्पण चाहिए समझने के लिए। और संजय कौन? जिसने स्वयं अपने आंखों से युद्ध देखा, कानों से सुना, और जिसने धृतराष्ट्र को सुनाया, उसको संत कह रहे हैं। जैसे आप और हम लोग कहते हैं कि 7 दिन हमने भागवत सुनी। सुनने का मतलब तो है आप गोपी बन गए? नहीं, ऐसा तो नहीं है। इसका मतलब आपने नहीं सुनी। तो संजय को संत यही कह रहे हैं, संजय आप उस बारे में सच्चाई कभी नहीं जान पाएंगे कि पांडव कौन, कृष्ण कौन। संजय ने धूल के बड़े से गुब्बारे के बीच से दिखाई देने वाले उस क्या डाल दिया, भगवा वस्त्र पहने एक वृद्ध व्यक्ति को देखने के लिए उस ओर सिर घुमाया। अब देखिएगा सिर घुमाने का क्या मतलब होता है। जब संत मिलन हो जाए, क्या बताओ? संसार से मन हटाकर गुरु की ओर मन करना, इसे कहते हैं मन मुख होना। अब लीला तो सुन रहे हैं, संजय ने सर घुमाया तो आपको लग रहा होगा कोई पीछे से बोल रहा होगा। ना ना, ये सर घुमाने का मतलब ये शरीर नहीं घुमाया, मन घुमाया, जो कि आज तक हम समझ ही नहीं सके। हमें मन भगवान और गुरु के सामने करना है। तो संजय ने सर घुमाया और क्या बोले संजय? मुझे पता है। संत बोले मुझे पता है आप कुरुक्षेत्र युद्ध के बारे में पता लगाने के लिए यहाँ हैं, लेकिन आप उस युद्ध क्षेत्र के बारे में तब तक नहीं जान सकते। क्या मतलब? आप गीता तब तक नहीं समझ सकते जब तक आप अर्जुन नहीं बन सकते।
क्या मतलब? गीता को आत्मसात करने के लिए हमें अर्जुन बनना पड़ेगा। हमें अपने रथ पर भगवान को खड़ा करना होगा, अपने मन की लगाम केशव के हाथ में देनी होगी। अन्यथा आप 700 श्लोक तो रट लोगे, लेकिन अर्जुन नहीं बन पाओगे, भगवान का विराट स्वरूप नहीं देख पाओगे। तो क्या कहा संत ने? आप उस युद्ध के बारे में तब तक नहीं जान सकते कब तक नहीं जान सकते कि असली युद्ध है क्या। अब आप सोचिएगा, संत महात्मा बहुत से मैंने सुना है बोलते हैं या तो महाभारत हुआ था या वर्ल्ड वार हुआ था। अपने अंतःकरण के महाभारत को कोई नहीं देख पाता, अपने अंदर के केशव को, अपने अंदर विराजमान नारायण को कोई नहीं समझ पाता। तो संत बोले असली युद्ध है क्या? बूढ़े आदमी ने रहस्यमय ढंग से कहा, तुम जानते हो असली युद्ध क्या है? बोले, संजय ने हाथ जोड़ के बोले, नहीं प्रभु, मैं तो यही समझता हूं, एक तरफ पांडव थे, एक तरफ कौरव थे। भगवान पांडवों के साथ थे और सामने कौरव थे, उनमें युद्ध हुआ। तो संत बताते हैं, तुम महाभारत का क्या अर्थ जानते हो? महाभारत तो एक महाकाव्य, एक गाथा है, एक वास्तविकता भी है, लेकिन निश्चित रूप से एक दर्शन भी है। हमने गीता में केशव का दर्शन नहीं किया क्योंकि हम अर्जुन नहीं बन सके। हम महाभारत नहीं समझ सकते क्योंकि उसमें भी अर्जुन है, पांडव हैं। हाँ, सुन लिया, हमें कथाएं याद होंगी, ये तो भीष्म पितामह की कथा है, ये तो धृतराष्ट्र की कथा है, ये तो दुर्योधन की कथा है, बस। कैसे समझेंगे हम लोग? कोई शरणागति करे किसी संत की तो समझ आता है। तो वृद्ध व्यक्ति संत संजय को और अधिक सवालों के चक्कर में फंसाकर मुस्कुरा रहा है। तो उसने पूछा, संजय ने पूछा, गुरुदेव क्या आप मुझे बता सकते हैं कि दर्शन क्या है? अब ये प्रश्न हो, एक एक शब्द पे ध्यान देना, दर्शन क्या है? आप कहेंगे हम मूर्ति के दर्शन करते हैं, ये दर्शन है? आप रोज परिवार के अंदर सुबह से शाम तक पति पत्नी को, माँ बाप को, बेटा बेटी को हजारों लाखों बार देख चुके हो, ये दर्शन है? दर्शन ये नहीं, दर्शन वो जो अंतःकरण में गूढ़ जाए, पक्का विश्वास हो जाए। और आप और हम लोगों को ये शरीर सच्चे नजर आ रहे हैं, माया नजर नहीं आ रही। ये मकान सच्चे नजर आ रहे हैं, छाया नजर नहीं आ रही। तो संजय ने कहा, गुरुदेव अब आप बताइए ना, दर्शन किसे कहते हैं? तो संत बोले, पांडव कुछ और नहीं है। ध्यान से सुनो, पांडव कुछ और नहीं, आपकी 5 इंद्रियां। क्या मतलब? आपकी दृष्टि, आपकी गंध, आपका स्वाद, आपका स्पर्श और आपका श्रवण, ये 5 ज्ञान इंद्रियां ही 5 पांडव हैं। अच्छा जी, हम तो यही समझते थे कुंती के 5 पुत्र हैं। हमें बाद में पता चला 6 पुत्र थे। अब हमारी बुद्धि में और चीज आएंगी क्या? हमें यही पता हम कितने बहन भाई हैं, हमारे पिताजी हमारी माताजी कितने बहन भाई थे,
भाई यही रटे हुए हम लोगों ने। और क्या कहा संत ने, और क्या आप जानते हैं कि कौरव कौन है, कौरव क्या है? अब संजय चौंक कर पूछ रहा है कि मैं महाभारत सुनाने वाला, अंधे को सुना रहा हूं, जो ममता मोह आसक्ति में पड़ा हुआ है उसे मैं सुना रहा हूं, और मैं आंखों से देख रहा हूं। जैसे आजकल के वक्ता जब भागवत सुना रहे होते हैं, गीता सुना रहे होते हैं, हम कहते हैं हमने अपनी आंखों से सुनी है, कानों से सुनी है, आंखों से देखा है। तो संत ने कहा कि कौरव क्या है? संजय ने कहा, अब गुरुदेव मैं नहीं जानता कि संजय कि कौरव किसे कहते हैं। जब पांडवों का ही मुझे आज पता चला है पांडव किसे कहते हैं। मैं तो ऐसे ही अभिमान कर रहा था, मैं तो ऐसे ही अभिमान कर रहा था कि मैं तो सुनाने वाला हूं। तो कौरव कौन? ऐसे हमारे अंदर 100 तरह के विकार हैं। ये 100 भाई थे ना कौरव, आप और हम लोगों के अंदर विकार ही विकार भरे हुए हैं, जो आपकी इंद्रियों पर प्रतिदिन हमला करते रहते हैं। ये 5 ज्ञान इंद्रियों पर विकार हमला करते हैं, लेकिन आप उनसे लड़ तो सकते हो और जीत भी सकते हो। तो संजय को अब समझ आने लगा, हाथ जोड़ के चरणों में बैठ गया संत के, बोले गुरुदेव जीत सकते हैं कौरवों से? बोले हाँ, हर व्यक्ति जीत सकता है अपने विकारों से। सुन तो लिया गुरु से, इस देह में हरि मिलत है, लेकिन ये समझने का प्रयत्न किसी ने नहीं किया, वो गुरु जी मिलते कैसे हैं ये तो बता दीजिए। बस आपने हमें छंद सुना दिया, हमने रट लिया, हम दुनिया को सुना देंगे। हमने गुरु के शब्दों को सिर्फ इतना सा समझा, किसी ने जानने का प्रयत्न किया, आपने कहा इस देह में हरि मिलत है, वो मिलते कैसे हैं ये कभी नहीं समझने का प्रयत्न किया। तो क्या कहा, विकारों पर, एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा, कौरवों पर कौन विजय प्राप्त कर सकता है? विकार आपके और हमारे सबके अंदर हैं, कोई मना नहीं कर सकता कि हमारे अंदर विकार नहीं है। हम सब लोग विकारों के कारण ही अपना कल्याण नहीं कर सके। संजय ने फिर कहा, मैं नहीं जानता गुरुदेव, बताइए मैं कैसे लड़ूं इन विकारों से, कैसे जीतूं? आप सब ध्यान से सुनेंगे तो जिंदगी भर काम आएगी ये लीला। क्या कहा उस बूढ़े संत ने, जब कृष्ण आपके रथ की सवारी करते हैं तो विजय सुनिश्चित होगी। क्या मतलब? सब नोट करो, बहुत गहरा संपर्क है इस बात का। ये 5 इंद्रियां किससे कंट्रोल होती हैं? मन से। मन क्या है? लगाम। तो अर्जुन की लगाम किसके हाथ में थी? भगवान के हाथ में रथ की। और हमारी लगाम हमारी बुद्धि के पास है। अब हमारी विजय कभी नहीं हो सकती, हम सदा हारेंगे। जिसने अपने गुरु को या भगवान को अपनी डोर नहीं सौंपी वो सदा हारेगा। विकारों से लड़ लड़ के मर मर के ऐसे ही आता रहेगा और ऐसे ही जाता रहेगा। तो क्या कहा, जब कृष्ण आपके रथ की सवारी करते हैं, सवारी कब करते हैं? जब उनके हाथ में लगाम होगी। हमने तो लगाम हमने पति को दे रखी है,
हमने पत्नी को दे रखी है, हमने बेटे को दे रखी है, हमने पिताजी को दे रखी है, हमने अपनी बुद्धि रानी को दे रखी है। तो लड़ते रहो विकारों से, सर पटकते रहो, फोड़ते रहो और यूं ही संसार में आते और जाते रहो। ये कहकर बूढ़ा संत बड़े प्यार से मुस्कुराया और संजय इतना सुनते ही उसकी अंतर्दृष्टि खुलने पर अंतर्दृष्टि खुल गई एक जरा से वाक्य से कि जो जाकी शरण गयो वापे वाकी लाज। हम शरणागति जाते नहीं तो लाज भी हमारी जाती है और लड़ाई भी हम करते हैं और हारते भी हम ही। देखो कमाल की चीज, हमको काम क्या कमजोर समझ रखा है आपने? हमारे में ताकत बहुत है, हम विद्वान बहुत हैं, हम पढ़े लिखे बहुत हैं, हर बार हारेंगे और अभी तक तो हार ही रहे हैं। संजय की अंतर्दृष्टि खुल गई। क्या आप और हम लोगों की अंतर्दृष्टि खुल गई? हमें समझ आ गया कि जब तक ये मन रूपी लगाम गुरु और भगवान को नहीं सौंपेंगे किसी का कल्याण नहीं हो सकता। 1 मिनट कीर्तन कीजिए, फिर आगे चर्चा करते हैं।